राजकुमारी अन्वेषा अपने घोड़े को बाहर खड़ा कर राजमहल के अंदर प्रवेश करती है। राजकुमारी श्रीन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कल होने वाले विवाह की तैयारियों के चलते वह थोड़ी व्याकुल सी थी। तभी श्रीन्या को दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस हुई तो वह बोल पड़ी, कौन है बाहर? बाहर से आवाज आई, राजकुमारी जी, मैं आपकी सेविका मृदुला हूं। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी है। श्रीन्या थोड़ा संकोच करते हुए बोली, अच्छा, अंदर आ जाओ। राजकुमारी की सहमति मिलने पर मृदुला झुके हुए सिर के साथ अंदर आ जाती है। उसको देखकर श्रीन्या बोली, बोलो क्या बात है? मृदुला बोली, माफ करें राजकुमारी जी, मैं अच्छे से जानती हूं कि कल आप राजकुमार विभास से विवाह करने जा रही हैं, पर आपको यह विवाह नहीं करना चाहिए। मृदुला की बात सुनकर श्रीन्या चौंक जाती है और कहती है, क्या कह रही हो तुम? और तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी राजमहल में नहीं देखा। तब मृदुला धीरे से श्रीन्या के पास आई और बोली, राजकुमारी जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, बस आप थोड़ा धीरज रखकर मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा एक बार। मैं चाहती थी कि शादी से पहले आपको यह सच्चाई जरूर पता होनी चाहिए। मृदुला की बात सुनकर श्रीन्या का सब्र टूट जाता है। वह सख्ती से बोली, यह पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ कहो जो तुम कहना चाहती हो। तब मृदुला बोली, राजकुमारी जी, राजकुमार विभास यानी आपके होने वाले पति की पहली पत्नी अभी मरी नहीं है। यह सुनकर श्रीन्या स्तब्ध हो खड़ी हो जाती है और बोली, यह क्या कह रही हो तुम? सबको तो यही बताया गया कि उनकी पत्नी मर चुकी है। मृदुला बोली, नहीं राजकुमारी जी, वह जिंदा है। कुछ मजबूरियों के चलते उसने अपनी हकीकत को छुपा रखा है। वह अब भी अपने पति को बेइंतहा प्यार करती है। श्रीन्या बोली, पर वह है कौन और तुम यह सब कैसे जानती हो? तब मृदुला धीरे से अपनी ओढ़नी हटाती है और कहती है, मैं ही हूं मृदुला, राजकुमार विभास की पहली पत्नी। यह सुन श्रीन्या स्तब्ध सी खड़ी रह जाती है। फिर बोली, क्या है यह सब? मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तब मृदुला शुरू से लेकर आखिर तक अपनी आप बीती श्रीन्या को सुनाती है। कैसे उसके धूर्त पिता के कारण उसे आधी रात को राजमहल छोड़ना पड़ा, क्यों उसने अपने सुंदर रूप को बिगाड़कर खुद को एक कुरूप स्त्री बना लिया और कैसे वह विभास के महल में एक नौकरानी की तरह रह रही है। इतना कहकर मृदुला अपनी ओढ़नी के पल्लू से अपने चेहरे की कालिख हटाती है। यह देखकर और पूरी बात जानकर श्रीन्या स्तब्ध रह जाती है। आगे मृदुला बोली, माफ करना बहन, पर अब भी राजकुमार विभास मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी नजरों में यह जानते हुए भी कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं, वे तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर अपने पिता के कारण मजबूरी में वह यह सब कर रहे हैं। मृदुला की पूरी बात सुनकर श्रीन्या हैरानी के साथ साथ बहुत भावुक भी हो जाती है और कहती है, तो फिर तुम यह सब राजकुमार को बता क्यों नहीं देती? कब तक अपने मुंह पर ऐसे कालिख पोत